हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है ब्रॉड कीड़ा चैनल पे। लास्ट वीडियो में जैसे इटली की अपन बात कर रहे थे, जहाँ पे अपन ने देखा था इटली की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, क्या वीज़ा प्रोसेस रहेगा, क्यों आपको इटली में जाना चाहिए, उसी को आज अपन आगे कर रहे हैं। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपका इटली का प्लान है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कितनी क्या स्कॉलरशिप्स के लिए आपको अवेल करना चाहिए, अगर आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप्स और नहीं करती हैं, क्या रीजन वाइज भी है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको देती हैं स्कॉलरशिप्स, नहीं देती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियोस में मैं आपको आंसर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। जैसे कि हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेसिफिक डेटा के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट हाईलाइट बेसिकली कहेंगे उसको। देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेवरल स्कॉलरशिप्स जो कि इटली के स्पेसिफिक लिस्ट की जाती हैं, उसमें ओवर 800 फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है फॉर ओनली ऑन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अटेंडिंग क्लासेस एट द टॉप इटालियन यूनिवर्सिटीज। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना इटली, अगर आपको स्कॉलरशिप्स की रिगार्डिंग जाना है, तो ऑलमोस्ट 800 फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स अभी भी अवेलेबल हैं फॉर स्पेसिफिक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आल्सो। अनदर इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट देखा जाए तो क्या है, स्कॉलरशिप फॉर इटली इज दैट इटालियन गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी एंड ऑफर मोर फंडिंग ऑप्शंस देन प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट बॉडीज। सिंपल सा है, नॉट ओनली ऑन फॉर जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर कराती है, नॉट ओनली ऑन फॉर जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कराती है, कुछ ऐसी प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है इटली में, जिनको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप वो रिक्वायरमेंट फिलफिल करते हैं। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहेंगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। सिंपल सा है, जो सबसे पहले देखते हैं रोल्स ऑफ स्कॉलरशिप्स क्या रहती हैं, यहाँ पे क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है स्कॉलरशिप फॉर इटली के लिए। सबसे पहला है आपके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपको कवर करेगी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि इटली एक ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे ऑलमोस्ट जो एजुकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, वो काफ़ी ज़्यादा या तो नॉमिनियल है या तो जीरो है। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पेसिफिक फॉर इटली एज अ मिडिल क्लास फैमिली मेंबर, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इटली टारगेट करने के लिए, वो आपका रहता है फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको फाइनेंस के बेसिस पे जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी अगर आपकी ट्यूशन फीस है एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, देन इक्वलाइजर सेम फॉर आपको मोटिवेट करेगी आपकी एकेडमिक सक्सेस के लिए, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए। एंड देन सबसे प्लस पॉइंट रहेगा आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इंक्रीज होगी अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक ओनली ऑन मेजर फैक्टर नहीं रहता है कि सिर्फ आपको एक फंडिंग मिलती है, उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर आपके लिए दिए जाते हैं स्कॉलरशिप्स में, जो आपको एक प्रोफाइल को बिल्डअप करे और इंक्रीज करे और इम्प्रूव करे। कल्चरल एक्सपोजर आपको मिलता है साथ साथ अगर आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है तो। ये कुछ बेनिफिशियल पॉइंट थे। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है इन इटली में। सिंपल सी है, 4 या 5 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा कुछ इन्हीं के अंदर मैंने कुछ सब डिवाइड किया है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बेसिकली मेजोरिटी ऑफ 5 कैटेगरीज की यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। फर्स्ट वन गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स रहती हैं। सेकंड यूनिवर्सिटीज से जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज ऑफर की जाती हैं। देन प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं। देन कुछ रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। देन एक फील्ड बेस्ड स्कॉलरशिप है, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप उस पर्टिकुलर इंटरेस्टेड कोर्स में अगर आप हो, अगर यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आप। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में जानते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट फंडेड है, ऑब्वियसली नाम से आ रहा है। तो एक पब्लिक फंडेड स्कॉलरशिप्स है जिसमें आपका प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें आपका रहेगा आपका लिविंग कॉस्ट रहेगा, आपका ट्यूशन फीस रहेगा एंड मिसलेनियस वो भी चार्जेस इंक्लूड रहेंगे अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप ग्रैब करते हो उसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कवर्ड ट्यूशंस, ऑफर अ मंथली स्टाइपेंड एंड प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस एंड मैनी मोर, जो आपकी इंटर्नशिप के लिए भी इजीली रहेगा। दीज स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर अ रेंज ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग, जो कि आपके मास्टर्स हो, पीएचडी हो, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एंड इटालियन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप अप्लाई करते हो तो देन आप इस कोर्स इस स्कॉलरशिप के लिए, इस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द एज,
लैंग्वेज स्किल्स एंड एकेडमिक मेरिट पे इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको एक बार चेक करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट में आपको स्कॉलरशिप देखने मिली, जो कि आपकी रही द इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, द ENI स्कॉलरशिप। ये दो टाइप की गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। एक बार आप जाके इनको चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में जाके, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आती है तो। देन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, जो कि यूनिवर्सिटीज इन इटली ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, these scholarships are basically awarded based on your academic merit and may cover your tuition fees, living expenses and both। सेम अगर आपको ये मिलती है तो देन वो आप या तो आपके फुली फंडेड रहेगी या तो पार्शियली फंडेड आपकी स्कॉलरशिप्स का अमाउंट रहेगा। सम ऑफ द इटालियन स्कॉलरशिप्स आर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आर, जो कि मैंने मेंशन की है। 7 यूनिवर्सिटीज हैं, बकोनी मेरिट एंड इंटरनेशनल अवार्ड, ये एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है और प्रोग्राम नेम है द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी स्टडी ग्रांट पदुआ इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सेम फॉर बकोनी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करेगी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैथोलिक ये आपको ऑफर करेगी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो एंड नॉर्मले सुपीरियर, जिसके रिगार्डिंग ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। आपको एक बार इनको जाके स्पेसिफिक चेक करना पड़ेगा इनकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विजिट करके। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे बात करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आल्सो सेम एज सेम बिल्कुल कहें तो एक यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स के तरह ही है। जस्ट यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करें थी, यहाँ पे एक प्राइवेट बॉडीज आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करेगी, जहाँ पे आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट कोई इंडिविजुअल्स हो सकता है जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। दीज स्कॉलरशिप बेसिकली आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन योर वेरियस क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एकेडमिक मेरिट, फाइनेंशियल बेसिस पे भी आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। देन पर्सनल अचीवमेंट के बेसिस पे भी आपको की जाती है। कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए ये लिस्ट है, आप इनको जाके चेक कर सकते हो। द इंटेंसिया स्नेपालो स्कॉलरशिप्स है, द एनसिल स्कॉलरशिप है, एनिल स्कॉलरशिप बोलिए, द एडिशंस स्कॉलरशिप्स है। ये 3 स्कॉलरशिप है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हो किसी के स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स के बारे में, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म है, आप जस्ट उसको फिल आउट कीजिए, देन हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, उसके बारे में आपको पूरा गाइड भी करेगी। देन बात करते हैं अपन रीजनल स्कॉलरशिप्स के बारे में। एक ऐसी स्कॉलरशिप्स है बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपकी जिस रीजन के अंदर आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो बात करते हैं रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप में, जहाँ पे बात की जाती है फॉर स्पेसिफिक रीजन एंड एरिया एनरोल इन स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के लिए। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको, रीजनल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस फंड दीज स्कॉलरशिप्स एंड सम ऑफ द रीजंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की, जिसका नाम है सेम जस्ट ये कुछ 3 स्कॉलरशिप्स है जो कि मैंने मेंशन किया। आपको एक बार इनको जाके चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको चेक करनी है कि आपकी यूनिवर्सिटीज किस रीजन में आती है, उसके बेसिस पे कौन सी स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 रीजन की स्कॉलरशिप्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ओके, देन बात करते हैं फील्ड बेस्ड स्कॉलरशिप। ये बेसिकली वो स्कॉलरशिप्स है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आप परस्यू कर रहे हैं या परस्यू करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स के लिए पार्टिसिपेट करना रहता है। फॉर एग्जांपल फील्ड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड और डिसिप्लिन, जैसे मैंने मेंशन किया। फॉर योर बैचलर, मास्टर एंड PhD स्कॉलर्स स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहेगा, जो कि आप कोई भी कर सकता है। ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको ऑफर करेगी, या तो स्कॉलरशिप या प्राइवेट और डोनर या प्राइवेट बॉडीज आपको ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 स्कॉलरशिप्स के मेंशन किए जो कि एक फील्ड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। फॉर एग्जांपल इटालियन एसोसिएशंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप देख रहे हो तो ये स्कॉलरशिप्स है, एंड मार्कोनी स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए, एंड सेम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए द गैलीलियो गैलीली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एंड सेम फॉर डिज़ाइन के लिए, आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए द लिनार्डो स्कॉलरशिप्स अवेल आप कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इन इटली में। ये मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए, 5 टाइप्स आपको बताए किस टाइप की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है इटालियन गवर्नमेंट, और क्या आपको इनके अंदर भी और भी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती है। इसके लिए जस्ट आपको नीचे प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म फिल करना है, एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, जस्ट आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप
इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है ये वीडियो अगर वो प्लान कर रहे हैं अपने इटली कंट्रीज़ के लिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।